हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इसलिए कोई वीडियो नहीं आ पा रही थी। पर आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आना चाहती हूँ बहुत सारी। तो जैसा कि आप जानते हो, कल मैंने पोल रखा था और पूछा था मैं कौन सी वीडियो एक्सप्लेन या मांगा एक्सप्लेन करूँ। तो आपने मेरे को नाम दिया सिसी। तो चलो आज मैं उसका फर्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, और सॉरी अगर मैंने इसका नाम गलत प्रोनाउंस किया है। तो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं दो लड़कों को देखते हैं। वो कहता है चलो अब ब्रेकअप करते हैं। मैं बताती हूँ, जो ब्राउन हेयर वाला है वो हमारा मेन लीड। तो हम देखते हैं वो लड़का एकदम शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या, रिपीट करो तुमने कहा जस्ट जो तुम्हें अभी अभी कहा वो रिपीट करना। तो तुम फिर वो कहता है हाँ, तुम शादी करना चाहते हो तो अब ब्रेकअप कर लेते हैं। देखो वो कितना पीटी लग रहा है हमारा मेन लीड। वो कहता है तुमने मुझे कहा था तुम कभी कभी शादी नहीं करोगे। हाँ, तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं, तुमने मुझे क्यों नहीं कहा कुछ भी। फिर हम देखते हैं वो कहता है फक, ये क्या है, तुम्हें नो, तुम्हें पता कैसे चला। वो कहता है कि तुम्हारे बिजनेस में नहीं है, चाहे मैं शादी करूं या नहीं। मैं किसी भी वूमेन से मैरिड नहीं होना चाहता। पर क्या तुम सोच रहे हो मैं तुम्हारे साथ घूमूंगा बाहर? हाँ, चलो कोई बात नहीं, हम साथ में रह सकते हैं, चाहे मेरी शादी हुई हो या ना हो, सब कुछ सेम रहेगा। और हम देखते हैं उसने हमारे मेन लीड का हाथ पकड़ा होता है। वो कह रहा होता है वैसे भी मैं तुम्हें इतना अच्छा ट्रीट करता हूँ, क्या तुम मेरे लिए इतना सा भी फ्यूरियस नहीं हो? क्या तुम मुझे फ्यूरियस करना चाहते हो? तो कहता है मैं, वो हमारा मेन लीड किधर रोते रोते मैं आखिर तुम्हारे लिए हूँ क्या? फिर वो लड़का कहता है आई। फिर हमें मेन लीड का नाम पता चलता है। फिर वो कहता है चैन यू, प्लीज़ मेरे लिए ट्रबल करना स्टॉप करो। वो कहता है हाँ, मैं शादी किसी से नहीं कर रहा हूँ, इसमें कोई भी अफेक्शन नहीं होगी इस रिलेशनशिप में। तुम अभी भी मेरी साइड रह सकते हो, मैं तुम्हें देखने आया करूँगा। और उसके पास जाने लगता है। वो कहता है ऑल राइट। तभी जो हमारा चैंसी हो और हमारा मेन लीड होता है वो उसको पुश करता है, बोलता है शाओ क्यों, मैंने सोचा कि जो तुम्हारी फीलिंग और मेरी फीलिंग है हमारे बिटवीन, वो सारी कुछ भी हो, तुम बस मुझे एक रखे हुए आदमी की तरह सोचते हो और कुछ भी नहीं। हम देखते हैं फिर जो वो होता है चैन क्यू, सॉरी मैं इसका नाम भूल चुकी हूँ। तो वो कहते हैं हाँ, मुझे एक फकिंग ब्रेक चाहिए प्लीज़, मेरे पास नहीं आना। फिर वो एस्ट्रे उठाता है और उसके सिर पे मारने की कोशिश करता है। फिर बोलता है, फिर जो हमारा मतलब वो ब्लैक हेयर वाला होता है वो बोलता है हाँ चैनज़ू, अगर तुमने एक कदम भी इस दरवाजे के बाहर रखा तो कभी मत सोचना तुम मेरे पास वापस आ सकते हो। हम देखते हैं हमारा मेन लीड चैनज़ू वहाँ से चला जाता है। वो कहते हैं हाँ, कितना नाइस था मैं तुम्हारे प्रति। क्या सोचते हो तुम इतने हॉट हो जो मैं तुम्हारे तरफ देखूं? हाँ, कितने फक हो तुम। वो कहता है गेट लॉस्ट, कभी कभी वापस मत आना, कभी तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा तुम मुझे कभी ना देखो। तो हमारा चंजू कहता है हाँ, काश काश मैं इससे कभी मिला ही नहीं होता। मैंने सोचा था ये बहुत अच्छा होगा, कम्प्लीटली अच्छा होगा, पर काश मैं इससे ना मिलता। फिर हम देखते 2 साल बाद वो कोई कहता है जाओली, तो ये हमारे चंजू का नाम है, जाओली भी हमारे चंजू का नाम है। तो कहता है यस मैनेजर थैंक। हम देखते हैं मैनेजर को जो कहता है इधर इधर मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। दूसरे वाले को कहता है तुम अब अपनी छुट्टी ले सकते हो। जो मैनेजर होता है वो कहता है आज तुम्हारा लकी डे है। तो जो हमारा ली होता है वो बोलता है क्यों, क्या हुआ? तो वो बोलता है जो मिस्टर लीलू है ना, लीलू एक इन्वेस्टर है, ठीक है, उन्होंने ब्रॉड किया है एक वीआईपी गेस्ट को टूडे, और जो भी तुमने डिशेस बनाई थी ना वो सारी उन्हें बहुत पसंद आई, और वो इसका बहुत हाई प्राइस पे करेंगे तुम्हें, तुम्हारी हर डिशेस को। फिर कहता है वो ना जल्दी एक पार्टी हेल्प करने वाले हैं विक्टोरियन हार्बर में अगले ही मंथ में। वो कहते हैं वो चाहते हैं कि अभी तक ना कोई भी चाइनीज़ फूड का इंचार्ज ना हायर नहीं हुआ है, डिसाइड भी नहीं हुआ है। तो वो चाहते हैं, वो तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं कि क्या तुम ये कर सकते हो। तो हमारे जो ली होता है यानी चेंजू, वो कहता है हाँ, उसका प्यारा सा हम कार्टून देखते हो, कहते क्या मैं करूँ?
देखो कितना प्यारा लग रहा है। फिर वो कहता है, हाँ, क्या तुम जानते हो, मैं जानता हूँ तुम्हें थोड़ा बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, तुम्हें उनको हेलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिग बॉस को हेलो मत करना, ठीक है? तो मैं ओपन कर रहा हूँ डोर, अपना मुंह बंद ही रखना, ठीक है? बस उनका आंसर वटेवर जो भी वो पूछे उसको बताना है बस। तो फिर जो मैनेजर होता है वो बोलता है, हाँ, जो जिसके जो गंजा है और ब्लू जो शर्ट पहनी है वो लूलू है, एंड जो उनके साइड में जो बैठा हुआ है वो वीआईपी गेस्ट है। तो वो बोलते हैं थैंक यू। जो हमारा लू है वो कहता है थैंक यू मैनेजर जैंग। फिर बोलते हैं जो उनका जो लास्ट नेम है, जो वीआईपी गेस्ट का लास्ट नेम है वो शाओ है, वो बहुत यंग और हैंडसम है, एक सेलिब्रिटी की तरह। तभी कोई बोलते हैं कम इन। तो वो मैनेजर होते हैं वो बोलते हैं सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, बहुत बहुत सॉरी। तो हमारा जो मैनेजर है वो आगे कहता है, ये शेफ़ मिस्टर, ये जो शेफ़ है ना ये मिस्टर लू, जो जिसको आप ढूंढ रहे थे, मतलब लू को जो शो ढूंढ रहा था शेफ़ के तौर पे। तो बोलता है जो हमारा लू होता है वो बोलता है सब हेलो। तभी वो शाओ की तरफ देखता है और वो बोलता है हाँ, ये लड़का, ये तो बिल्कुल इसी की तरह जो हाई स्कूल में मेरे को परेशान करा करता था। अब आगे पता चलेगा। तो फाइनली ये है हमारा सेकंड मेन लीड। चलो आगे जानेंगे इनकी कहानी क्या होने वाली है। अब हम देखते हैं जो मैनेजर जाओ होते हैं वो कहते हैं इनको हेलो कहो। तो जो लू होता है वो नीचे सर झुकाता है और बोलता है हेलो मिस्टर साहब। तभी कोई कहता है जाओ। ली अपने मन में सोच रहा होता है कि हाँ 10 साल से ऊपर हो चुका है, क्या मैं गलत पर्सन हूँ, पर इन दोनों का लास्ट नेम तो शू ही है, हाँ कितना अजीब। तो फिर जो हमारा सेकंड मेन लीड होता है वो कहता है शेफ़ ली राइट, ये तो बहुत यंग दिखता है, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतनी जो टेस्टी डिशेस हैं वो इसने बनाई होगी। तो जो मैनेजर जाओ होता है वो कहता है हाँ ये दिखता ही यंग है, बस ये 30 का है। तो जो लू होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है हाँ मैं 28 का हूँ सिर्फ। तो जाओ होता है वो कहता है जाओ ली, चाहे दिखने में यंग हो पर वो आपके चाइनीज़ फूड का इंचार्ज बन सकता है जो बीच पार्टी होने वाली है। तो जो ली होता है वो बोलता है थैंक यू मिस्टर शाह। तो जो हमारा सेकंड मेन लीड होता है वो कहता है तुम्हारा पूरा नाम क्या है। तो जो हमारा ली है वो अपना पूरा नाम बताता है, ली चैनजू। तो वो अपने आप को काम डाउन कर रहा होता है कि नहीं नहीं ये वो लड़का नहीं हो सकता जो मेरे को बुली किया करता था मेरे हाई स्कूल के दौरान, नहीं 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 ये पॉसिबल नहीं हो सकता, और अगर पॉसिबल भी है तो इसको मैं याद नहीं होगा, वैसे भी मैं थोड़ी था जिसके साथ बुरी चीज़ें हुई थी, तो मेरे को कोई भी नर्वस और गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो सेकंड मेन लीड होता है वो कहता है ओह चलो विन, हमें मेन्यू डिसाइड करना पड़ेगा अपनी पार्टी के लिए, तो मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से यहाँ आओ मेरे साथ। मैं सोचता हूँ आई होप कि जो शेफ़ लू होंगे वो मुझे ज्वाइन करेंगे जितने से जितनी जल्दी पॉसिबल हो, ताकि हम इंग्रेडिएंट्स बाय कर सकें, ठीक है? फिर जो वो होता है वो बोलता है तुम्हें वरी होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बॉस एग्री है पहले से ही, ठीक है? जो जाओ होता है वो बोलता है वैसे तो हम किसी को भी हमारे शेफ़ नहीं देते पर हम अच्छे दोस्त हैं, इस वजह से आप इसको ले जा सकते हैं। जो हमारे शेफ़ लू हैं वो एक्सट्रीमली स्किल्ड है, बहुत अच्छे हैं पर कि इनको थोड़ा बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ये इंट्रोवर्ट्स हैं और बहुत शाय हैं। प्लीज़ आप इस पे ईज़ी रहना क्योंकि ये जब तक कि ये आपके लिए कोई ट्रबल खड़ा नहीं करते हैं, ठीक है? तो जो हमारा मेन लीड होता है वो कहता है कोई बात नहीं। शेफ़ वो बोलता है लू को, उसकी तरफ झुक के वो बोलता है ओह शेफ़ को तो सिर्फ अपनी ज़ुबान चाहिए गुड्स टेस्ट, मतलब गुड चीज़ों को टेस्ट करने के लिए, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं। तो शेफ़ ज़ाओली वो उसको कहता है शेफ़ चाओली, हाँ मैं तुम्हें पिकअप करने आऊँगा 2 दिन के अंदर, फिर हम साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए, क्या क्या चाहिए, तुम रेडी रहना सबसे पहले। तो फिर जो जाओ होता है मैनेजर जाओ वो उनको कहता है ठीक है थैंक यू फॉर कमिंग और अपना ध्यान रखना। तो जो हमारा लू होता है वो कहता है मैनेजर जाओ कैन आई नॉट गो, मैं वहाँ नहीं जाऊँ। तो जो मैनेजर जाओ होते हैं वो कहते हैं क्या कह रहे हो, लड़कियों की तरह मरमर करना बंद करो, तुम लड़की हो क्या, थोड़ा तेज़ बोलो।
मतलब मरमर का मतलब जिनको नहीं पता वो होता है कि मुंह के अंदर बोलना। तो जो लू होता है वो कहता है क्या क्या मैं नहीं जाऊँ? तो वो बोल जो जाओ होता है मैनेजर जाओ वो कहते हैं तुम क्या सोच रहे हो? ये पता है जो जाओ फैमिली है वो कोई भी ऐसा जोक नहीं है, उनका बैकग्राउंड पता है कितना ज़्यादा है, और वैसे भी वो तुम्हें 2 मंथ की जो तुम्हारी सैलरी उससे ज़्यादा ही पे करेंगे। तुम पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? क्या चाहते हो तुम? क्यों नहीं जाना चाहते? तो बोलते क्या हुआ क्या हुआ? बताइए ना उनका फुल नेम क्या है? वो उनसे पूछता है, लू उनसे पूछता है कि उसका फुल नेम क्या है? तो बोलते हैं हाँ तुम तो एक कुक हो, तुम क्या करोगे उसका पूरा नाम जान के? तो जाओ जो मैनेजर जाओ तो वो कहता है पहले ही बॉस एग्री हो चुके हैं, जाओ अब ये इतनी अच्छी डील को अपने हाथ से ना जाने दो। वैसे भी अगर तुमने डील की वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम जॉब में भी अच्छे हो और इम्प्रेसिव भी हो, तुमने इम्प्रेस कर दिया है मिस्टर जाओ को। और वैसे भी ये तुम्हारे चांस बहुत अच्छा चांस है अपने आप को प्रमोट करने का। और अब तुम क्या कर रहे हो? फिर मेरे को ब्लेम मत करना अगर कुछ भी गलत हुआ तो, ये तुम्हारे लिए एक वार्निंग है। तो हम देखते हैं हमारे लू को जो कह रहा होता है, ली को यस चलो मैं समझ गया। तो यहीं तक हमारा फर्स्ट चैप्टर था। सॉरी मैंने कुछ भी गलत कहा हो क्योंकि मैं बिगनिंग कर रही हूँ तो थोड़ी सी गलती हो सकती है, थोड़े नाम भी गलत हो सकते हैं, पर मैंने पूरा गलत नहीं एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, और अपनी कमेंट ज़रूर डाल के जाना। थैंक यू।